नमस्कार। मिथुन राशि के सभी दर्शकों का और जातकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विशेष चर्चा जो आपको जीवन भर काम आएगी और इस स्थिति को सुन करके आपको बहुत कुछ हासिल होगा, क्योंकि ये चर्चा रोज रोज नहीं होती है। आप देखिए, मिथुन राशि का कारक ग्रह कौन कौन सा, बुध शनि बृहस्पति कारक ग्रह, और निर्णायक समय आपका कौन सा रहेगा लाइफ का। अच्छा, और बात चल रही है मृगशीर, आर्द्रा और पुनर्वसु नक्षत्र की। ये मंगल का नक्षत्र है, ये राहु का, ये बृहस्पति का। मंगल राहु बृहस्पति के जो सीक्वेंस है ये ग्रहों की, इनके अनुसार ही ये तीनों नक्षत्र यहाँ छिपे हुए बैठे हैं। हिडन कैमरा है ये, समझ लो। और इन तीनों का स्वरूप बन करके ये नंबर 3 उभर करके आइए सामने आपके मिथुन राशि। मिथुन का मतलब तो होता है जोड़ा। वैसे दो ड्वेल पर्सनालिटी, मेल भी है और फीमेल भी है, इनके अंदर करुणा भी है, प्रेम है, त्याग है, डिटर्मिनेशन है, और इसके अलावा डेडिकेशन है। यही कारण है कि अपने जीवन में आप निर्णयात्मक पोजीशन में जब होते हैं तो डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये ड्वेल पर्सनैलिटी है। दो भाव छिपे हुए हैं इसके अंदर, करूं ना करूं, कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा, ऐसा। अब इनके जो ये कारक ग्रह हैं, इनके समय की बात कीजिए, यानी कि मिथुन का के लिए जो शनि है वो कारक बन जाता है जीवन में। इसका भाग्य विधाता है मिथुन राशि का। जब जब शनि का अंतर प्रत्यंतर गोचर तथा शनि का छोटी सी भी झलक दिखला दी अगर शनि ने अपने कार्यकाल की, वो पॉजिटिव बन जाती है, वो खबर बन जाती है, आपकी लाइफ का इतिहास बनता है। वो शनि यहाँ हो तो यहाँ दृष्टि डालते हैं, अच्छा है, और यहाँ होने के यहाँ दृष्टि डालना प्लस इधर डालना और दशम, ये शुभ परिणाम होता है। और कर्क में यहाँ शनि आने के बाद देखिए, आपका जो अष्टम भाव मृत्यु स्थान है उसको सिक्योर्ड करता है, 100 साल से ज्यादा की उम्र देगा। यहाँ पर बैठने के बाद और भी अजब गजब अच्छे पर रिजल्ट देता है, क्योंकि यहाँ बैठ करके आपके भाग्य स्थान को पल्लवित, पुष्पित, मजबूत और बहुत साउंड पोजीशन बना देता है। चतुर्थ भाव में शनि आने के बाद आपको बहुत अच्छे कर्म करने का बहुत सौभाग्य देता है, प्रेरणा देता है, और करने के लिए मजबूर भी करता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी यहाँ बैठकर शनि यहाँ दृष्टि डालते हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीवन में बड़े त्याग, तपस्वी तथा उच्च पद की आकांक्षा करने वाले होते हैं और तरक्की भी पाते हैं। आज की तारीख में खास तौर से शनि यहीं पर चल रहे हैं गोचर में। अब आगे बढ़ते हैं कि यहाँ बहुत उच्च कोटि का राजयोग बनाता है, यहाँ शत्रु का विनाश करता है, तथा मैरिज लाइफ में यहाँ डिस्टर्ब क्यों नहीं करता, और करता है तो कब। शनि यहाँ बैठेंगे और पाप ग्रहों की दृष्टि हो, या मंगल यहाँ बैठा है तो जीवन भर मैरिज लाइफ कष्टकारक। यहाँ पर बैठने के बाद शनि 100 वर्ष से अधिक की आयु देते हैं। यहाँ होने से आपके भाग्य को पल्लवित, पुष्पित और बहुत ज्यादा तरक्की देने वाला बना देते हैं। यहाँ पर आपको झुकने नहीं देंगे, आपकी रेस्पेक्ट, मान सम्मान, तरक्की और ट्रांसपोर्ट का काम, टेक्निकल काम, या किसी उच्च पद पर जज भी बनाता है। ऐसा अगर आप एडवोकेट हैं, जुडिशियली का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको जज भी बनाएगा। यहाँ होने से तो सारे सुख। और जब नीच राशि में शनि आते हैं तो ऐसे भाव में लोग, अब देखना प्रतिक्रिया क्या होगी लोगों की। लोग सोचते हैं 11th हाउस में नीच राशि का शनि का फल खराब होगा, ऐसा नहीं है। भाग्येश होने का जो तमगा है
जो अवार्ड है या इनके को जो मेडल मिला हुआ है कि ये भाग्येश होकर यहाँ बैठे हैं, इसलिए बारात के दूल्हे की तरह सजते हुए ये शनि यहाँ बैठ करके यहाँ दृष्टि डालते हैं। 11वें भाव में बैठा हुआ नीच राशि का शनि हमेशा दीर्घायु फल प्रदान करता है। आप इस बात को लिख लीजिए और जीवन भर याद रहेगी। ठीक इसी प्रकार शनि 12वें स्थान या मित्र राशि में आपकी विदेश यात्राओं की संपन्न कराने की जिम्मेदारी केवल और केवल इस भाव में बैठे हुए शनि की है। अब आइए दूसरी चीज कि बुध जो है इन 2 भावों का स्वामी है, 3 और 6। जिन स्थानों में भी बैठेगा, क्योंकि यानी कि अब ड्राइवर और कंडक्टर सब कुछ ये बस का, आपकी बस चला रहे हैं आपकी, तो इसका जो कंडक्टर अपनी सीट घेर लेता है ना, जैसे एक सीट, इसी प्रकार से ये जो मिथुन राशि की एक सीट जहां भी ये बिठाएगा अपने बुध को, वो सीट धन्य हो जाएगी, या वो भाव से रिलेटेड जो भी सुख मिलने वाले वो मिलेंगे। अब ये जो 2 भाव है इनके स्वामी है बृहस्पति देव। ऐसी पोजीशन में बहुत अच्छे परिणाम देने वाले इन बृहस्पति के अच्छे सुखदायक, लाभदायक और ज्ञान बुद्धि विवेक के साथ मांगलिक कार्य जीवन भर आपको अगर देखने हैं तो इस दशा में आपको मिलेंगे। अब मैं आपको बताता हूं, छोटी छोटी चीजें भूल जाओ, आप जो है ना बेसिक नॉलेज वाले लोग हैं, मैं सीधे उस सॉल्यूशन पर आता हूं। यानी कि इस कंडीशन में मिथुन राशि वाले या मिथुन लगन वाले या आपका कोई भी लग्न हो और राशि मिथुन हो, तब बृहस्पति की दशा सभी दोषों को, सभी अमंगल बातों को, आपके नुकसान को रोक देती है बृहस्पति की दशा। और शनि की महादशा 19 साल की, अब गिनते रहिए आप, 16 और 19 35 और 17 52। यानी कि इस राशि वालों की जिनका जन्म इसमें हुआ है उनको 52 साल तो प्रिविलेज, मान सम्मान, तरक्की, पैसा, जायदाद और जीवन का जो साम्राज्य बनाने में लगने की जरूरत नहीं है। अपितु आप ये देखिए, ये 52 साल, 16 और 19 35 और 17 52, 35 and 17 is equal to 52 ईयर्स। ये जो 52 साल का पीरियड है, ये लोग इसी को बोलते हैं खोज, रिसर्च। अच्छा पीरियड रहता है मृगशीर, आद्रा और पुनर्वसु का। जब शुक्र की महादशा यहाँ पर आती है तो उसको नरक समझिए आप, आपको फंसाएगा। अधिकांश शुक्र की महादशा में जेल यात्रा, उसका अंतर प्रत्यंतर, या आपके घर चोरी होना, या शेयर मार्केट में वो पैसा खो देता है बहुत, लॉटरी, सट्टा, IPL। और आपकी जो संतानें हैं बाहर पढ़ने जा रही तो उनको लोन दिलवाना या उनके साथ भी नुकसान, छल कपट, फ्रॉड। गाड़ी सावधानी से चलाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी कौन सी दशा चल रही है हमें मालूम नहीं है। परंतु अगर आप भगवान शिव की उपासना करते हैं, क्योंकि भाग्येश जो है यहां से तय होता है आपकी आराध्य देवता कौन है। भगवान शिव आपके आराध्य देवता हैं, अगर आप महिला हैं तो, पुरुष हैं तो। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।